हाय फैमिली। पिछले 2 दिन बड़े भारी रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए और ख़ास कल कल रात की बात करें वो तो और भी ज़्यादा भारी रही, क्योंकि एक तरफ तो भूकंप के जो झटके दिल्ली में महसूस हुए, वहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी अच्छे खासे झटके लगे। ये क्या मैन्युपुलेशन चल रही है? ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे होगा तो कौन विश्वास करेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर कि पहले डंप किया, फिर पंप किया, फिर डंप किया। सिचुएशन क्या है ओवरऑल कि यहाँ पे जो हाई लीवरेज क्या लो लीवरेज वाले भी होंगे, 5-10x वाले भी होंगे, वो भी कल के जो मार्केट पंप डंप से नहीं बच पाए होंगे। और यहाँ पर पूरी की पूरी मार्केट की धज्जियाँ उड़ा के रख दी है, कुछ लोगों ने अपनी ईगो की वजह से और कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों को डराने के लिए, उनका माल बटोरने के लिए, या आप कह लीजिए कि भैया वो चाहते हैं सिर्फ हम ही हम हो और कोई ना हो। यहाँ पर बड़ा दुख हुआ कल जो सारा सिनारियो बना उसको देख के हमें। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन की बात करते हैं, नया बॉटम बनाया। अगर रिसेंटली लो की बात करें, पहले था $17,500, अब निकल के आ रहा है लगभग $17,122 के आसपास, जो कि कहीं भी एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मार्केट के अंदर विक बनी थी, दोबारा से $18,000 के ऊपर ये आ गया, $18,500, जो कि इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। अभी फिलहाल देखें तो एक रेजिस्टेंस का काम बिटकॉइन के लिए कर रहा है। यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको कहते हैं कि सबसे पहले आपकी अगर क्रिप्टो करेंसी आपके पास नहीं है, आपके ताले की चाबी आपके पास नहीं है, तो आपकी वो एसेट्स या आपकी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। कल तो पिछले 2-3 दिन से हम लगातार आपको बोल रहे थे कि FTX के साथ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और यहाँ पर निकल के आया कल रात को उन्होंने विड्रॉल को जो है बंद कर दिया। और जैसे ही ये न्यूज़ आई कि विड्रॉवल उन्होंने हॉल्ट कर दिए हैं, FTX के जो FTT टोकन है उनका प्राइस लगभग $13-14 तक आ गया था। और उसके बाद अनाउंसमेंट, प्लान समझिए, आप समझ लीजिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था सब कुछ प्लान्ड है कि ज़बरदस्ती। हम सबको पता था कि बाइनेंस अगर, या बाइनेंस के CEO अगर मार्केट के अंदर ऐसी फ्लोट करेंगे न्यूज़ कि भैया वो जो भी उनके पास में 22 मिलियन के आसपास टोकन है, यानी कि $550-600 मिलियन डॉलर के अगर उनके पास में टोकन्स हैं FTT, अगर वो मार्केट के अंदर लेके आएंगे तो प्रेशर बनेगा, सेल ऑफ होगा। और उसके लिए लिक्विडिटी तो जो है FTX के पास में या FTT के पास में है नहीं, तो उन्हें इधर उधर से अपने टोकन बेचने पड़ेंगे या उसको मैनेज करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें प्लान्ड ही लग रही थी। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई कि जैसे उन्होंने किया तो मार्केट वहाँ से क्रैश करी, ओवरऑल FTT टोकन वहाँ पे क्रैश किया और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने उसको फॉलो किया। ये तो था पहले 24 घंटे जब हुए मार्केट के अंदर पैनिक ट्रिगर हुआ। अब बात करते हैं कल रात की। कल रात को न्यूज़ निकल के आई, मार्केट अच्छी खासी डाउन आ गई थी, $19,300 के आसपास थी। ये मैं सिनारियो आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। इससे क्या पता चलेगा कि खेल क्या चलता है और कैसे हमें लूटा जाता है, या आप कह लीजिए आपकी क्रिप्टो करेंसी को लूटा जाता है कई लोगों की तरफ से। फिर रात को न्यूज़ निकल के आई या ट्वीट्स निकल के आए, जो बाइनेंस के CEO हैं या जो FTX के सैम हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की होगी बचाने की। उन्होंने पहले जो है कोशिश की कि मैं बातें बोलूं कि सब ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने बोला कि कोई लोग ज़्यादा रूमर फैला रहे हैं। लेकिन फाइनली जाके उन्हें लगा कि जब वो विड्रॉल हॉल्ट करने की सिचुएशन हो गया, लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, अपना माल निकाल रहे हैं, FTT टोकन नीचे ही जा रहा है, तो उन्होंने बातचीत करनी शुरू की होगी बाइनेंस के साथ में, और ये बात की होगी कि भैया इसको या तो आप कुछ ना कुछ जो है बेल आउट कीजिए, या कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे जो लोगों के यूज़र्स के जो पैसे हैं वो बच जाएं। और यहाँ पर बाइनेंस के साथ में बातचीत की होगी, तो उन्होंने जो है एक लेटर ऑफ इंटेंट कि हाँ ठीक है, चलो हम आपको बचाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर हम जो है पूरे के पूरे FTX को ही एक्वायर कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं या बाय कर लेते हैं, कुछ भी आप अपनी टर्म में कह सकते हो। तो आप कह लीजिए पहले तो आपको सिचुएशन ख़राब कर दी, और उसके बाद हम बाय कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है जो यूज़र्स को जो है लूटता हुआ नहीं देख सकते। अब यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये बिज़नेस है साहब, यहाँ पे आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती है, सब पैसे देखते हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने भी यहाँ पे पैसा देखा, और आम आदमी यहाँ पे आज की डेट में
ठगा महसूस कर रहा है। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट देखोगे ठगी महसूस कर रही है। अब यहाँ पर बाइनेंस के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से ट्वीट आया कि हमने जो है लेटर ऑफ इंटेंट दिया है, हमारी बातचीत हुई है, सारी चीज़ें निकल के आई और अब जो है हम इसको यहाँ पे एक्वायर करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रख दी है कि हम जो है अभी अभी ऐसा नहीं कि एक्वायर करेंगे ही करेंगे। और इसी चीज़ के डर की वजह से यहाँ पे अब आप मार्केट के अंदर देखते हो कि पहले तो एक्वायर की न्यूज़ आई, एकदम से पंप कर गया, $20,500-600 तक बिटकॉइन का प्राइस चला गया, एफटीटी भी $22 तक चला गया। लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर जब बातें लोगों को समझ में आई कि भैया ये नॉन बिंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है, कुछ भी कह लीजिए, यानी कि उन्होंने क्लियरली साफ शब्दों में बोल दिया कि ज़रूरी नहीं है कि हम इसको एक्वायर करेंगे ही, हम चीज़ों को देखेंगे, शायद हो सकता है हमारे रेट पे चीज़ें आएंगी तो हम बाय करेंगे, अगर रेट पे चीज़ें नहीं मिली, चीज़ें सही नहीं हुई तो भैया हम इसको एक्वायर नहीं करेंगे। और इसी चीज़ को जब लोगों ने दोबारा समझा तो फिर मार्केट धड़ाम से गिरने लगी। यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है, DXY इंडेक्स की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, दोनों देखो DXY इंडेक्स नीचे गिर रहा है, स्टॉक मार्केट यहाँ पे अच्छा कर रही है, आप इंडियन मार्केट को भी देख सकते हो अच्छा कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट कुछ लोगों की वजह से, या आप कह लीजिए इस सिचुएशन जो सुनारियो हुआ कि लोगों को लगने लगा लूना जैसा कांड ना हो जाए और वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पे डूब गई, क्रैश कर गई। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, एफटीटी का या FTX टोकन का जो प्राइस है वो लगभग $2.5 आ गया था और इस टाइम पे दोबारा से $5 से $6 चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के साथ में सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। नया इसने बॉटम बनाया जब से इसने रिसेंटली क्रैश किया था, और हम इसको एक्चुअल में बॉटम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मार्केट की सिचुएशन जैसे हुई और उसकी वजह से एक विग बनी और दोबारा से रिकवर कर गया। लेकिन अगर बात करते हैं समझने की, लॉजिकल बात करें तो एक नया बॉटम तो बना है ना $17,100 का। हम उम्मीद कर रहे थे अगर मान लो FTX डूब जाता है तो हम $17,500 तक देखने को मिल सकता है, और वही चीज़ हमें देखने को मिली, $17,500 या $17,000 पे आया और वहाँ से रिकवर कर गया। अब यहाँ पर लोगों को डर यही है कि मान लो FTX को एक्वायर नहीं किया बाइनेंस ने या चीज़ें जो है सॉल्व नहीं हुई तो भैया ये मार्केट और ख़राब हो सकती है। तो इससे बेटर है FTX से निकलो। अभी भी विड्रॉल के अंदर कोशिश कर रहे हैं लोग और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ये ओवरऑल सिचुएशन है। अब क्या हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर बने रहना चाहिए? दोस्तों ऑलरेडी 15-20% के डिस्काउंट पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट आ गई है, बिटकॉइन आ गया था। अब यहाँ पर $17,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट थी क्योंकि वो रिसेंटली जो इसने लास्ट टाइम लो बनाया था वो था। अब यहाँ पर $18,500 एक इम्पॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट थी जो कि फ़िलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस, या आप कह लीजिए $18,000 से ऊपर टिका रहता है तो हमें लगता है कि दोबारा से रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मान लो कुछ भी 19-20 होता है, यानी कि अगर मान लो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अगर ये न्यूज़ निकल के आ जाती है कि हम एक्वायर नहीं कर रहे हैं तो बुरे हालात हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कल जो CPI डाटा रिलीज़ होना है, अगर उसकी बात करें, ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आम आदमी तो भरोसा करना छोड़ देता है, या आप कह लीजिए वेल्स इस टाइम पे खेल कर रही हैं। क्या ये जानबूझ के प्लांट किया गया? क्या सारी चीज़ें ऐसा लगता है एक चेस मूव था? क्या ये जानबूझ के किया गया कि हम अपने कॉम्पिटिटर को ख़त्म करें? क्या यहाँ पे जानबूझ के किया गया कि लोगों से माल ऐसा बटोरें कि भैया इतना माल बटोरा होगा? आप समझो कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है जो डबल डिजिट के अंदर ना टूटी हो, तो बहुत ही कम क्रिप्टो करेंसी रही होंगी। तो माल बटोरने का भी क्या ये चीज़ जो करी गई? या तीसरी चीज़ है कि भैया आप क्या है कितनी भी अच्छी लीवरेज ले लो, 5x की ले लो, 10x की ले लो, अगर आपने लीवरेज पे ट्रेड किया, फ्यूचर ट्रेडिंग करी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका माल दोनों तरफ से लूट लेंगे। आपको क्या लगता है आप बताइए? लेकिन परेशान नहीं होना है, ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है। हमने 2020 में कोरोना के टाइम पे भी देखी थी, उससे पहले हमने जो है 2018 की शुरुआत में भी देखी थी, उससे पहले 2015-14 में भी हुई थी। तो ये कुछ नया नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर नई चीज़ क्या है, नए नए स्टाइल में आती है, नए नए कांड निकल के आते हैं। और लूना के टाइम पे भी देखी थी, नए नए कांड निकल के आते हैं और क्या होता है, बस माल लूट के दोबारा से बाद में वही पता चलता है कि मार्केट को ये ऊपर ले गए।
यहाँ पे सिचुएशन जो है थोड़ी नाजुक है, लेकिन हाँ, अगर सारी चीज़ें आने वाले टाइम के अंदर फिक्स होती हैं या वो बोल देते हैं कि हाँ कंफर्म्ड है, हम एक्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ से रिकवरी एक अच्छी देखने को मिल सकती है। नहीं तो फ़िलहाल के लिए 17,000 के आसपास अभी फ़िलहाल के एक सपोर्ट बन रही है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट $18,000 पे है और अगली जो रेजिस्टेंस है वो $19,500-600 पे दिखती है। अगर वहाँ से ऊपर जाता है तो $20,700 और $22,600 के लिए ट्राई कर सकता है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है, लोगों का ट्रस्ट ख़राब होता है, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पे कल भी बड़ा डिपेंड करता है क्या डाटा निकल के आता है। अगर डाटा अच्छा निकल के आता है तो आपको एक और रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आपको ओवरऑल सिचुएशन सिनारियो समझा दिया है, क्या चल रहा है और यहाँ पर आपको क्या लगता है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। क्या आपको लूटा गया या आपके साथ में क्या हुआ है, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।